Hello students, welcome to our new video from the chapter Alcohols, Phenols and Ethers, and we are going to discuss about a new and important topic. The topic is dehydrogenation. So यहाँ पर हम term से ही उसका पहले meaning समझते हैं and then we will proceed with the other parts. Okay, so D का meaning होता है removal. मैंने last video में dehydration पढ़ाया था. I'll give the link in comment section. So ये जो D का meaning होता है वो उसका meaning होता है removal. Hydrogenation का meaning होता है कि हाइड्रोजन का removal. So वो process जहाँ पर आप remove करते हैं हाइड्रोजन को means H2 को, उसको हम बोलते हैं dehydrogenation. अब हम डिस्कस करते हैं इसका फर्दर टॉपिक्स. तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट्स विद डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे वो रिएक्ट करेंगे कॉपर के साथ एट 573 केल्विन. एक पर्टिकुलर टेंपरेचर गिवन है दैट इज 573 केल्विन टू फॉर्म एल्डिहाइड. और जब वो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करेंगे कॉपर एट 573 केल्विन के साथ तो क्या फॉर्म करेंगे, वो फॉर्म करेंगे एल्डिहाइड. एल्डिहाइड क्या होता है, जिसके लास्ट में CHO होता है या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ग्रुप होता है, उन्हें हम एल्डिहाइड बोलते हैं. सपोज यहाँ पर हम प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, एक इथेनॉल सपोज हमने ले लिया यहाँ पर. H मींस 2 कार्बन एटम्स. ठीक है, तो 2 कार्बन एटम का हमने क्या बनाना है, अल्कोहल बना लेना है. ओके, सो हम 2 कार्बन एटम्स का अल्कोहल बना लेते हैं. अल्कोहल में लास्ट में OH होता है तो हम OH लगा देंगे. सो ये हमारे पास हो गया इथेनॉल. ओके, अब ये क्या है, प्राइमरी है. प्राइमरी क्यों है, बिकॉज जिस कार्बन से OH अटैच है उसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है. दैट मींस ये कैसा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है. अब इसको रिएक्ट कराएंगे हम किसके साथ, कॉपर एट 573 केल्विन. कॉपर एट 573 केल्विन के साथ रिएक्ट कराने पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो आपका अल्कोहल है वो फर्दर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया. सो ये H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये वाला C ऐसे लिखेंगे. ये जो OH है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O में. सो ये आपका डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया. ओके, अब यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी 1 2 एंड 3 एक फुलफिल करना है तो हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं. और डिहाइड्रोजनेशन मतलब H2 गैस का रिमूवल. सो H2 गैस भी रिमूव, H2 भी रिमूव हो गया. तो यहाँ पर क्या बना, 2 कार्बन एटम है तो H सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH लास्ट में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इथेनॉल. सो हमने इथेनॉल से, दैट मींस प्राइमरी अल्कोहल से हमने एल्डिहाइड फॉर्म कर लिया. एक और एग्जांपल हम देखते हैं. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आ जाता है कि कन्वर्ट प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेनोन. प्रोपेन टू ऑल को प्रोपेनोन में कैसे कन्वर्ट करना है, सो उसके लिए भी ये रिएक्शन है. ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन टू ऑल है. प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड है तो एन, और डैश टू डैश ऑल. प्रोपेन का ई नहीं लिखेंगे बिकॉज नेक्स्ट वर्ड वॉवल है, 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आते हैं. सो इसको भी हम इन कंडीशंस में रिएक्ट कराएंगे कॉपर एट 573 केल्विन. ओके, सो आपको याद रखना है कॉपर एट 573 केल्विन कहीं पर भी अल्कोहल के साथ गिवन होगा तो वहां पर क्या बनेगा, आपका एल्डिहाइड बनेगा. और अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वहां पर कीटोन बन जाना है. अब 3 कार्बन एटम्स हैं आपके पास, सो आप पहले क्या करेंगे, 3 कार्बन एटम्स लाइन से लगा लेंगे. ओके, अब OH कहां है, सेकंड कार्बन पर है तो वहीं पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा. ओके, अब H3 वैलेंसी को फुलफिल कर लेंगे. सेकंड वाली की वैलेंसी ऑलरेडी फुलफिल्ड है 1 2, और ये डबल बॉन्ड O के साथ भी 2 है, दैट मींस 4 वैलेंसी पहले से ही है. तो यहाँ पर क्या बन गया, प्रोपेनॉन. ये कन्वर्जन भी आ जाता है, कन्वर्ट प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेनॉन, तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं. बस एरो पर आपको लिखना होगा कॉपर एट 573 केल्विन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था. और जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं, मतलब जिनके कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, सो ये जो आपका टर्शियरी अल्कोहल है, ओके, मैंने इस कार्बन के साथ OH अटैच कर दिया. अब इस कार्बन के पास कोई भी H नहीं है, खाली CH3 ग्रुप तो है लेकिन H नहीं है. तो जब आप इसका डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे जो कि कॉपर एट 573 केल्विन पर होता है, तो यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा. जितने कार्बन एटम्स हैं उतने ही कार्बन एटम का 1 2 एंड 3 कार्बन एटम्स है तो 3 कार्बन एटम्स का क्या बन जाना है, एल्कीन बन जाना है. ओके, सो यहाँ पर हम नोट करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे इसके साथ CH3 भी अटैच है तो हम CH3 अटैच करेंगे, डबल बॉन्ड CH2. ओके, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा B. सो यही प्रेफरेंस देंगे बिकॉज हम जो डबल बॉन्ड है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. तो यहाँ पर नेम हो जाएगा 2 पर क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल. और कितने कार्बन आइटम्स हैं, 3 हैं तो प्रॉप. और कहाँ पर डबल बॉन्ड है, 1 पर और 2 पर, तो कम वाला लेते हैं तो प्रॉप 1 इन. सो दैट वाज इट. थैंक